प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं या एक वीडियो के माध्यम से आप तक हम ये जो एक व्याख्यान कह सकते हैं, लेक्चर कह सकते हैं, या जो भी एक पढ़ने का अपना जो माध्यम है, इनके माध्यम से हम इनडायरेक्टली ही सही, कम से कम जो हमारा अध्ययन है वो अध्ययन तो हमारा बाधित नहीं हो रहा है, अर्थात हम उससे जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एक सौभाग्य की बात है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो भारतीय दर्शन है, उस भारतीय दर्शन की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यानी भारतीय जो दर्शन है, उस भारतीय दर्शन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नाम है षड दर्शन, और षड दर्शन नाम जो है ये ही प्रसिद्ध है। और प्राचीन यदि वर्गीकरण की हम बात करें तो प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय जो दर्शन है उसके दो भाग, यानी दो भागों में उनका डिवाइडेशन किया गया। वो डिवाइडेशन कैसे? एक तो हुआ आस्तिक और दूसरा हुआ नास्तिक। यहां मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और आस्तिक, इन सबको जो है आस्तिक दर्शन कहते हैं, अर्थात ये कहे जाते हैं। और नास्तिक जो दर्शन है वो तीन है, जैन है, बौद्ध है, चार्वाक है। यहां आस्तिक जो दर्शन है उसका यदि हम अर्थ समझें तो ईश्वरवादी कतई नहीं है। आस्तिक दर्शन का जो मतलब है वो ये है कि वो वेद को स्वीकार करते हैं, यानी वो वेद को मानते हैं। और नास्तिक जो दर्शन है, नास्तिक दर्शन जो है उनमें सभी हमारे जो जैसे हमारा जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चार्वाक है, ये वेद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसा कतई नहीं हुआ कि जो ईश्वर को मानने वाला है वो ही आस्तिक होगा और जो ईश्वर को नहीं मानने वाला वो नास्तिक होगा। नास्तिक जो है वो कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? तो एक बात ये निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जो वेद को जो स्वीकार करता है वो दर्शन तो हुआ आस्तिक, और जो वेद को स्वीकार नहीं करता है वो दर्शन हुआ नास्तिक। तो इस प्रकार से इन दर्शनों में जो सभी हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। इन्हें जो है नास्तिक इसलिए कहा गया कि ये सभी के सभी जो है ये वेद को, यानी आस्तिक वो मानते हैं और नास्तिक वो नहीं मानते। मीमांसा और सांख्य जो है ये तो दोनों दर्शन ही ईश्वर को नहीं मानते। मीमांसा जो दर्शन है, सांख्य जो दर्शन है, ये तो खुद ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी ये वेद जो है उस वेद को मानने के कारण से ये आस्तिक कहे जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। हाँ, तो इसलिए यहां वेद को मानने के कारण से ये दोनों जो दर्शन है ये आस्तिक कहे जाते हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई जो हैं वो आस्तिक दर्शन हम कह सकते हैं, जैसे शैव है, पाणिनीय दर्शन है, और आपका जो है पाणिनीय दर्शन के अलावा जो है आयुर्वेद जो है वो भी एक दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसको हम रसेश्वर दर्शन कहते हैं। तो नास्तिक को वेद निंदक है। इस उक्ति के अनुसार चार्वाक, बौद्ध और जैन जो है ये नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये वेद जो है उस वेद को नहीं मानते हैं। आधुनिक साहित्य की यदि हम चर्चा करें या वर्तमान समय की यदि हम चर्चा करें तो उसमें आस्तिक जो है उसका जो अर्थ है वो ईश्वरवादी जो है वह ले लिया गया, और नास्तिक का मतलब जो है अनिश्वरवादी ले लिया गया। किंतु प्राचीन जो दार्शनिक साहित्य है उनकी यदि हम चर्चा करें तो उनके अनुसार आस्तिक का अर्थ है वेदानुयायी, और नास्तिक का मतलब ये हुआ कि वेद विरोधी है। इसलिए प्राचीन जो दार्शनिक साहित्य है उसके अनुसार इन दोनों शब्दों में से प्रत्येक का एक दूसरा जो है वह भी अर्थ है, और इस दूसरे अर्थ के अनुसार आस्तिक जो है वह है परलोक जो होता है उसमें विश्वास रखने वाला, और नास्तिक जो होता है परलोक में विश्वास नहीं रखने वाला। तो इस प्रकार से ये हमने जो इनका डिवाइडेशन जो किया
यानी जो वर्गीकरण जो आपके सामने जो प्रस्तुत किया है इस प्रकार से, इस वर्गीकरण के अनुसार मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक जो है उनको आस्तिक दर्शन जो है इसलिए कहा गया है कि ये वेद जो है उस वेद को मानते हैं। और भारतीय जो दर्शन है वो भी आस्तिक दर्शन जो है वो कहे जाते हैं, क्योंकि वे भी जो है परलोक जो है उसको मानते हैं, यानी परलोक है उसको वो स्वीकार करते हैं। और जो षट दर्शन है उस षट दर्शन को भी दोनों ही अर्थों में आस्तिक जो है वो हम कह सकते हैं। अर्थात वे वेद जो है उसको मानने के कारण भी जो है आस्तिक है तथा परलोक जो है उसको मानने के कारण भी है। चार्वाक जो दर्शन है, ये चार्वाक दर्शन जो है इन दोनों में से किसी भी अर्थ में जो है आस्तिक जो है वह नहीं कहा जा सकता, और वह न तो वेद को मानता है और न ही जो है परलोक जो होता है उसको स्वीकार करता है। इसलिए दोनों ही अर्थों के अंदर जो है चार्वाक जो दर्शन है वह तो नास्तिक ही है। तो मैं आपसे यूं निवेदन कर रहा था कि जो हमारे जो भारतीय दर्शन है उस भारतीय दर्शन की जो ब्रांचेज जो है यानी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को हम किस प्रकार से जो है आसानी से हम समझ सकते हैं। तो इन शाखाओं का मैंने आपके सामने जो है यहाँ उल्लेख करना चाहा कि जो भारतीय दर्शन होता है उस भारतीय दर्शन की ये जो इसकी ब्रांचेज जो है यानी इनकी जो शाखाएं हैं, ये इस प्रकार से इनकी शाखाएं जो है वो अलग अलग रूप से जो है वो हुई अर्थात कहलाई। अब हम चर्चा करते हैं यानी जो भारतीय दर्शन है और जो हमारा वेद है उनसे क्या इनका तारतम्य है। यानी आस्तिक तथा नास्तिक जो है उनकी भिन्नता जो है उसको समझने के लिए उनको और ज्यादा जो है एक तरह से हृदयंगम जो करना है उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि भारतीय विचार परंपरा में वेद जो है उसका क्या स्थान है। यानी वेद भारत का आदि साहित्य है। आदि का मतलब पहला। इस बात को संपूर्ण जो विश्व है उसने स्वीकार कर लिया है। और वेद के बाद जो भारतीय विचारधारा चली है वह वेद से जो है बहुत अधिक प्रभावित भी दिखाई देती है और वो प्रभावित हुई भी है। दार्शनिक विचारधारा पर तो हम यदि चर्चा करते हैं इसका अत्यधिक जो प्रभाव है वो दिख रहा है अर्थात पड़ा है। और भारतीय दर्शन पर वेद का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा। कुछ दर्शन जो है वो वेद को मानते हैं और कुछ जो है वेद को नहीं मानते हैं। इस प्रकार से वेद को मानने वाले 6 जो दर्शन है वो षट दर्शन है इस नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनमें मीमांसा और वेदांत जो है वो तो वैदिक जो संस्कृति है उसी की ही एक तरह से देन है। वेद में 2 विचारधाराएं थी और उनमें एक का जो संबंध था वह कर्म से था और दूसरी जो विचारधारा उसका संबंध जो था विज्ञान से था। इस प्रकार से क्रमशः वैदिक कर्म कांड तथा वैदिक ज्ञान कांड के नाम से जो है ये हम सब इनको जानते हैं। और मीमांसा में कर्म कांड का युक्ति पूर्वक यदि हम प्रतिपादन करना चाहें तो ये हुआ भी है। और इस प्रकार से वेदांत में ज्ञान कांड का पूरा जो है विवेचन जो है वहां उपलब्ध है यानी मिलता है। तो इस प्रकार से जो वेदांत है उस वेदांत में एक विशाल दर्शन जो है उसकी सृष्टि जो है वह हुई है। और साथ में जो हम जो इसकी जो चर्चा कर रहे थे कि भाई ये दोनों ही कभी कभी मीमांसा जो है वो भी कहलाते हैं, ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों की उत्पत्ति जो है वैदिक विचारों से नहीं हुई है। इनकी उत्पत्ति लौकिक विचार जो है उन लौकिक विचारों से इनकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इस बात से यदि हम ये चर्चा करना चाहें तो पारस्परिक कभी इनका विरोध नहीं था। और वैदिक जो संस्कृति है उनके विरुद्ध जो है प्रतिक्रियाएं भी है वो भी हुई है। और उनसे चारवाक, बौद्ध, जैन जो दर्शन है उन दर्शनों की जो है उत्पत्ति हुई है। और ये वेद जो है उसको प्रमाण नहीं मानते और ये वेद जो है उस वेद के विरोधी भी है। तो इस प्रकार से जो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे भारतीय दर्शन है उनकी कितनी जो शाखाएं हैं यानी उनकी जो ब्रांचेज हैं और साथ में जो भारतीय दर्शन है उस भारतीय दर्शन के ऊपर वेद जो है
उस वेद का क्या उससे संबंध है, या वेद का उसके ऊपर क्या प्रभाव रहा है, या यूं कह सकते हैं कि भाई वेद का उसके ऊपर क्या संबंध रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो विद्यार्थी हैं ये भारतीय दर्शन जो है उनकी शाखाओं के संदर्भ में, और जो भारतीय दर्शन है वो भारतीय दर्शन और वेद जो है इन दोनों का क्या संबंध है, इन दोनों ही विषयों के ऊपर विद्यार्थी सुन करके और इसको जो है हृदयंगम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।